मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र के सगरपुरा में रविवार 17 दिसंबर की रात हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को डीआईजी शिवदेव लांडे ने बताया कि सूर्य नारायण शाह, अनिता देवी और उनके पुत्र प्रद्युमन शाह की हत्या जमीन विवाद में हुई है। 10 बीघा जमीन को लेकर उन लोगों के बीच विवाद चल रहा था। घटना में शामिल सुपारी किलर अमरेंद्र शाह तथा निरंजन शाह पेशेवर अपराधी। इनके खिलाफ पूर्व से ही अन्य थानों में कई जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सगरपुरा निवासी रामनारायण शाह, पोता निरंजन शाह और चंदन देवी तथा मृतक सूर्यनारायण का दामाद बबलू शाह जो सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के सुखासन का रहने वाला है। इलाके अलावा पुलिस ने सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया निवासी विनोद कुमार और सहरसा जिला के नवहट्टा थाना क्षेत्र के चौतारा पोखरभिंडा निवासी नीरज कुमार शाह, मुरलीगंज थाना क्षेत्र के कोल्हायापट्टी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया। वही था और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, हालांकि मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे ये थी कि पहले केस का उद्भेदन हो, अरेस्टिंग हो। आज ही मैंने आदेश किया है क्योंकि घटनास्थल पे मैं पर्सनली गया था। वहाँ के जो थानाध्यक्ष है भरे ओपी के मुकेश कुमार, तो कुछ ऐसे बिंदु थे जो एक अनुसंधानकर्ता को ख्याल में रखने चाहिए थे। उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ लोगों से बात करने के बाद और बाकी के आसूचना संकलन के बाद आपस में एक हफ्ता पहले कोई घटना होने की भी बात आ रही थी, जिसके बारे में तत्कालीन थानाध्यक्ष को पता नहीं था। तो जब कांड का उद्भेदन होगा सारी चीज़ हो गई, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि वहाँ के थानाध्यक्ष द्वारा इसमें कोताही बरती गई है। इसलिए मैंने आज ही तुरंत आदेश करके उसको डीआईजी के आदेश से निलंबित किया है और विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसपी मधेपुरा को बोला है कि वो आरोप का गठन करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करे। ये झगड़ा जमीन का किनके साथ था उनके जो भाई है साई है भाई, उनके साथ में था। और सरप्राइजिंग ये है कि जिस दिन घटना हो गई उसके बाद ही वो गायब हो गए। तो ट्रैक डाउन करना काफ़ी डिफिकल्ट था। टीमों ने अपना काम किया, मेहनत की। आप ये देखते हैं सर उसका अब एग्जैक्टली इसमें मुझे बायफर्केट करना पड़ेगा कि इसका क्या रिश्तेदारी नहीं, वो रिश्तेदारी तो मुझे देखना पड़ेगा। हमारे लिए रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमारे लिए होता है कि क्राइम से जो एविडेंसेस आ रहे हैं उसमें कौन इन्वॉल्व है। हम ये नहीं देखते कि उसका भाई है, दामाद है। ये सर आर्म्स रिकवर हुआ है? हाँ, आर्म्स वगैरह रिकवर हुआ है, आपके सामने रखा था उसमें। उसका जो सीजर लिस्ट है वो भी एसपी मधेपुरा आपको बाद में बता देंगे कि क्या क्या रिकवरी है। मोबाइल फोन्स थे, आर्म्स थे। Yes, sir. From the point of view of criminology, how unique is this case? Because a lot of intrigues and conspiracies and all those stuff comes in. How do you look at this? नहीं, बेसिकली क्या है कि अब इसमें सो कॉल्ड आप उसको एक कॉन्फिडेंस कह सकते थे, तजुर्बा कह सकते, एक एक्सपीरियंस कह सकते। और स्पॉट पे विजिट करने के बाद तो एक इंट्यूशन हो ही गया था कि ये जो इसमें परफेक्ट ये था कि इसका किलिंग ही करना है और सिंगल शॉट किलिंग था। इनफैक्ट जो लेडी का ब्लड जहाँ पे दिख रहा था तो वो सोई अवस्था में पिन पॉइंट मारा गया था उसके सर में। तो इससे क्लियर हो गया था कि एक एग्रेशन के साथ और किलिंग ही करना है। तो एक यानी किसी को किल ही करना है, तो इसके पीछे एक तो स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है रिवेंज का। तो एक तो ये हो सकता है और दूसरा हो सकता है तो या तो ग्रज हो उस टाइप से कि वो किलिंग करनी है। तो उसी एस्पेक्ट से हमने दोनों एस्पेक्ट से देखा था कि हो सकता है कि जो उसकी तीसरी वाइफ थी, सुनने में आ रहा था कि वो उनको छोड़ के चले गए और सौर बाजार से बिलोंग थी। तो हो सकता है कि वो भी एक एस्पेक्ट हमने देखा कि वो ग्रज के हिसाब से भी कुछ हो सकता है। टाइमिंग ऑफ दिस किलिंग, किसी रिपोर्ट में आया न्यूज़ में कि उस रात शादी थी, वहाँ बहुत सारे फायर क्रैकर चल रहे थे और दैट गन शॉट्स वर कैमोफ्लेज्ड विद द साउंड ऑफ द। नहीं, ये अभी ये चीज़ें तो नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में तो अभी आई नहीं है। बड़े बेटे ने बताया कि हत्या जिस दिन हुई उसी दिन उसको धमकी मिली थी फ़ोन पर और रात में हत्या हुई। नहीं, ये इस बारे में तो मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। मैं तो इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और जब वो घर पहुँच रहा था उस समय भी उसको कुछ अपराधियों द्वारा पीछा किया गया, पुलिस के द्वारा उन्हें घर तक छोड़ा गया। ये आपको किसने बताया? उन्होंने खुद बताया। किसने? उनके बड़े बेटे ने, रामनारायण शाह के बड़े बेटे ने। वो कौन है? रमन कुमार। तो भाई देखिए, जो कोई बोलता है उस पर तो हम बिलीव नहीं करते, हम साक्ष्य के आधार पे बात करते हैं। तो आपको बताया तो आपको भी एक विटनेस के तौर पे ले सकते हैं हम। इनको बताया तो इनका नाम नोट कर लीजिए।
साइबर स्क्वाड जो आपका है उसके उनके कामों को कैसे देखते हैं? बिकॉज रिसेंटली यू इनॉग्रेटेड साइबर पुलिस, यू नो द स्पेशलाइज्ड विंग. हाउ डू यू लुक एट देयर